अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये किसी मोहतरमा ने व्हाट्सएप पे पूछा है कि रमज़ान मुबारक में चूँकि रश बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे हमें एहतियातें क्या करनी चाहिए। देखिए जी, रमज़ान मुबारक में वहाँ पे नो डाउट के क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पूरी दुनिया से, दुनिया के कोने कोने से लाखों मुसलमान होते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है, जिनकी तमन्ना होती है कि हम रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना जो है वो मस्जिदुल हराम में या मस्जिद नबवी शरीफ में गुजारे। तो लाखों लोग वहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि 1 मिलियन के करीब लोग पहुँच चुके हों या इसको क्रॉस कर चुके हों। ठीक है, मक्का मुकरमा में भी तिल धरने को जगह नहीं है, मदीना मुनव्वरा में भी सेम सिचुएशन है। आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जो एहतियातें हैं बस वही हैं कि आपने खाने पीने के मामला, तो ज़ाहिर बात है सहरी और इफ्तारी है, उस पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने खाने पीने को रूटीन से हट के कोई चीज़ नहीं खानी है, और किसी दूसरे मुल्क के, किसी दूसरे कल्चर के खाने को चेक करने की भी कोशिश नहीं करनी है। क्राउड बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा वक्त आपको मिला है, थोड़े से दिन आपको मिले हैं, थोड़े दिनों का वीज़ा आपका लगा है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने वहाँ जो है खाने पीने के मामलात को इस तरह लेके चलना है कि आपको इबादत में कोई प्रॉब्लम ना आए। अपने मुल्क का खाना खाएं, सादा खाना खाएं, सादा ग़िज़ा खाएं, बहुत ज़्यादा फ्रोज़न फूड ना खाएं, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें ना इस्तेमाल करें। बल्कि मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि मस्जिदुल हराम में या मस्जिद नबवी शरीफ में जहाँ पे भी आप मौजूद हैं, वहाँ पे जब आप अभी ज़मज़म पीते हैं तो वहाँ उनके कूलर्स पड़े हुए हैं, वो गर्म पानी के भी होते हैं, ठंडे पानी, गर्म से मुराद है नॉर्मल पानी के भी होते हैं और ठंडे पानी के भी होते हैं। तो आप ठंडा पानी वहाँ पे इस्तेमाल ना करें, आप नॉर्मल पानी इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, आपको परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो बहरकैफ आपने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है, खाने पीने का, फिर अपने सोने के, उठने के, बाकी मामलात को भी आपने लेके चलना है। ठीक है, ये रमज़ान मुबारक का महीना है तो डेफिनेटली आपकी रूटीन वहाँ पे चेंज होगी। तो एक वीडियो मैंने बनाई थी कि मक्का मदीना का शेड्यूल, ये आप वीडियो देख लीजिएगा, इसमें से हो सकता है आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाए। बहरहाल आपने यहीं से जाने से पहले अपने सारे मामलात को रिवाइज करना है, अपना शेड्यूल बनाना है कि आपने वहाँ पे जाके वक्त कैसे गुजारना है। ठीक है, बल्कि मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि रात का जो टाइम है ना, बिलखसूस इसमें आप जो है ना वो सोने वाला जो अपना है वो उसमें से पोर्शन निकाल दें। आप फजर की नमाज के बाद जाके अपने होटल में आराम करें, रात का सारा वक्त आप मस्जिदुल हराम में गुजारें, क्योंकि ये बाबरकत लम्हे, ये बाबरकत सातें, ये बहुत बाबरकत लम्हे जो हैं ये बार बार नसीब कहाँ होने हैं, और ये रातें बार बार कहाँ नसीब होती हैं। इसलिए ये बहुत खूबसूरत रातें हैं। इशा की नमाज़ पढ़ें, वहाँ बाजमात पढ़ें, नमाज तरावी पढ़ें, उसके बाद आप बाहर आ जाएं, खाना शाना खाएं, कोई घंटा बाहर आधा घंटा बैठें। आप देखेंगे कि वहाँ पे मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा से जो है वो फैमिलीज आई होती हैं, बच्चों को लेके आए होते हैं, खाना लेके आए होते हैं, वहीं पर वो इंजॉय कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, बच्चे घूम रहे होते हैं, बल्कि साइकिलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप भी बैठें, कोई घंटा आधा घंटा वहाँ पे आप गपशप करें, टाइम स्पेंड करें, उसके बाद आप दोबारा मस्जिदुल हराम में ताज़ा वज़ू करके आ जाएं। ठीक है, अब सहरी में और थोड़ा सा टाइम रह जाएगा, को 2-3 घंटे, अब आप बैतुल्लाह शरीफ के बिल्कुल सामने बैठ जाएं। अगर अल्लाह तौफीक दे तो मैं काबा के अंदर जाके नवाफिल अदा करें। आप इस जिस मार्बल पे बैठे होंगे ये मताफ है, और ये वो मुक़द्दस और मुअत्तर और पाक सरज़मीन है लिटरली, जिस पे एक सजदा करने के लिए इस वक्त पूरी दुनिया में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमान अश्कबार हैं। लाखों मुसलमान तरस रहे होंगे, तड़प रहे होंगे कि काश हमें रमज़ान मुबारक में इस मुक़द्दस सरज़मीन पे एक मरतबा अल्लाह को सजदा करने की सादत नसीब हो जाए। आप बड़े खुश नसीब है, अल्लाह ने आपको ये सादत दी है। रमज़ान मुबारक में माशाल्लाह जा रहे हैं तो आपने वहाँ पे वक्त को ज़ाया नहीं होने देना, रातों को भी वक्त को ज़ाया नहीं होने देना। मस्जिदुल हराम में वक्त गुजारे, ज़्यादा से ज़्यादा बैतुल्लाह शरीफ के करीब कोशिश करें, वरना जहाँ भी जगह मिले वहीं पे बैठ जाएं। लेकिन रात बैतुल्लाह शरीफ के सामने आपकी गुजरनी चाहिए, इबादत में, तिलावत में, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार में, खुशू व खुज़ू में, कभी रोते हुए, कभी तड़पते हुए, कभी मांगते हुए। यहीं पे ही सब कुछ आपको मिलना है। इसी दर से ना जाने कितने लाखों, ना जाने कितने करोड़ों, ना जाने कितने अरबों लोग आए होंगे, खाली दामन लेके अल्लाह की रहमत से भर के गए होंगे। इसी बैतुल्लाह शरीफ के सामने, इसी बैतुल्लाह शरीफ के पास, इसी मताफ के अंदर दुनिया भर के कोने कोने से ना जाने कितने करोड़ों लोग काला स्या नामा माल लेके गए होंगे, और वो नामा माल ऐसा वापस लेके आए होंगे कि वो अल्लाह की रहमतों से भरा हुआ दामन फिर वापस लेके आए होंगे इसी बैतुल्लाह शरीफ से, जहाँ पे आप मौजूद हैं, जिस जगह पे आप मौजूद हैं। तो खुदा आपने ख्याल करना है, वहाँ पे वक्त आपका ज़ाया नहीं होना चाहिए। वक्त को आपने ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत में वहाँ पे गुजारना है। ठीक है, तो क्राउड बड़ा ज़्यादा है, अपना ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। फिर होटल आने जाने के मामलात में आपको परेशानी का लाजमी तौर पे सामना करना ही पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा करना पड़ सकता है, मैं कह रहा हूँ करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या कि क्राउड बड़ा ज़्यादा है, रश बड़ा ज़्यादा है। गाड़ी और टैक्सी जो है उसकी अवेलेबिलिटी तो बड़ी दूर की बात है ना। आपको बैतुल्लाह शरीफ से लेके अपने होटल तक और होटल से लेके बैतुल्लाह शरीफ तक पैदल वॉक करना आपके लिए बड़ी परेशानी का सबब बन जाएगा, क्राउड ही बड़ा ज़्यादा है।
ठीक है। और बिलखसूस अगर आपके साथ कोई बूढ़ा है, कोई खातून है बूढ़ी, तो आपने उनका भी ख्याल रखना है। इतने क्राउड में अगर कोई गुम हो गया ना, तो फिर यूं समझें कि आपके अगले 4 दिन ज़ाया हो गए, क्योंकि हो सकता है वो मिल तो 4-5 घंटों में जाए, लेकिन उन 4-5 घंटों में जो आपको परेशानी उठानी पड़ेगी, जो आपको वहां पे भागना पड़ेगा, जो आपको थकावट हो जानी है और जो ज़हनी तकलीफ आपको पहुंचनी है ना, उसकी वजह से अगले 4 दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं रहनी। ये मेरी बात आप नोट कर लीजिएगा। इसलिए अपने अपने बड़ों का, बुजुर्गों का, बूढ़ों का बिलखसूस बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उनके पास आपकी होटल का जो है वो विजिटिंग कार्ड भी होना चाहिए, लोकेलिटी का उनको पता होना चाहिए। नहीं पता है, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, या बेचारे बूढ़े हैं, उनको नहीं समझ आ रही, तो एटलीस्ट उनको लिख के उनकी पॉकेट में या उनके बेल्ट में जहां भी पॉसिबल है एड्रेस रख दें। अपना फ़ोन नंबर भी उनके पास होना चाहिए, आपका फ़ोन नंबर भी उनके पास होना चाहिए। खुदा न खासा किसी सिचुएशन में मिसप्लेस हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, आगे पीछे चले जाते हैं, तो वो फिर आपसे रब्ता कर सकते हैं। इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके साथ फैमिली है, अगर आपके साथ खवातीन हैं, आपके साथ बच्चे हैं, तो आपने उनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आगे पीछे मिसप्लेस ना हो जाए, क्योंकि क्राउड इंतहा का होना है। जब नमाज पढ़ के हरम शरीफ से लोग बाहर निकल रहे होते हैं ना, लाखों की तादाद में लोग होते हैं, ठीक है। और सम टाइम ऐसा होता है कि आपको खुद ही नहीं पता चल रहा होता कि मैं खड़ा कहाँ पे हूँ, किस जगह पे हूँ, ठीक है। तो ये सारे मामलात को आपने देखना है। फिर आपके कमरे से लेके, आपके होटल के रूम से लेके, आपने बैतुल्लाह शरीफ जब जहाँ पहुँचना है, ये सारा जो है ये टाइम कितना लगता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली जो आपने ट्रैवल करना है, पैदल करना है, या किसी जगह से जाके आपने टैक्सी लेके, कुछ लोग 4-4 किलोमीटर दूर होते हैं, ठीक है। तो आपका जो टाइम कितना लगता है ये आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। सारे मामलात को आपको पता हो ताकि आपकी कोई वहाँ पे नमाज कज़ा ना हो। नमाजों के हवाले से आपने बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। 5 वक्त कोशिश करें बैतुल्लाह शरीफ के मस्जिदुल हराम के अंदर आपकी नमाज गुजरे। थैंक यू, मैं बता देता हूँ। और अगर आपको मौका नहीं भी मिल रहा है, 5 नमाजें वहाँ बाजमात नहीं मिल रही, रश की वजह से, क्राउड की वजह से आप अंदर नहीं जा रहे, तो आप जहाँ जगह मिलती है आप वहीं पर नमाज पढ़ लें। कोशिश करें कि रमज़ान मुबारक में क्राउडी डेज में आप अंदर जाने की ज़बरदस्ती कोशिश ना करें। ये भी आपने नोट रखना है। अक्सर वहाँ पे डोर्स वैसे वो क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, क्राउड की वजह से, रश की वजह से। तो अगर आप ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आप इतनी दूर से पैदल चल के 1.5 किलोमीटर उस मकाम तक पहुंचे हो जहाँ पे दरवाज़ा है, और वहाँ से आपको वापस लौटा दिया जाएगा ना, तो फिर आपको बड़ी तकलीफ होगी, आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इन चीज़ों से आपने वहाँ पे अवॉइड करना है। एक मतलब आपको मौका मिल गया बैतुल्लाह शरीफ के करीब जाने का, आपने वहाँ नवाफिल पढ़ लिए हैं, आपने वहाँ पे मकाम मुल्तज़म को समझ ले चूम लिया है, आपने हतीम काबा को चूम लिया है, अपने रुकन यमानी का बोसा ले लिया है, तो मेरी तरफ से सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और उसके बाद आपको ने दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा मौके की मुनासबत से जाना है। रशी एरियाज़ हैं, बहुत ज़्यादा रश है, तो आपने मौके की मुनासबत से ही जाना है। आपने ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं करनी, वहाँ पे ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर आपको परेशानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि वहाँ रमज़ान मुबारक में किसी से लड़ाई झगड़ा आपने नहीं करना है। रोज़ा होता है, थकावट होती है, गर्मी होती है, तो डेफिनेटली बंदा इंसान है, तबीयत बंदे की अपसेट हो जाती है। अब अपसेट होगी जब आपकी तबीयत, तो डेफिनेटली फिर बंदा जो है चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इसीलिए किसी से भी आपने वहाँ पे लड़ना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी है, ठीक है। बड़ा स्मूथली, चंद दिनों के लिए तो हम आए हैं, अल्लाह के मेहमान हैं, हम अल्लाह के घर में आए हैं, इसलिए आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है इन बातों का। और नेक्स्ट ये है कि आपने पहाड़ी इलाकों में जाना है, जो पहाड़ों के ऊपर चढ़ना है, तो वो रोज़े की हालत में कोशिश करें ना जाइएगा। रोज़े की हालत में पहाड़ों पर हरगिज़ मत चढ़िएगा, मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ। रमज़ान मुबारक का महीना है, रमज़ान में आप पहाड़ों पर ना जाइएगा रोज़े की हालत में, ठीक है। इफ्तार के बाद का कोई टाइम रख लें, ठीक है। और वो भी अपने साथ बच्चे या बूढ़े आपके नहीं होने चाहिए। तो इसलिए आपने कोशिश यही करनी है कि जब आप हालत रोज़ा में हो, तो आपने पहाड़ी इलाकों में या पहाड़ों के ऊपर चढ़ने की या वहाँ जाने की भी कोशिश नहीं करनी है। आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका वक्त बैतुल्लाह शरीफ पे गुजरे। हाँ, उन एरियाज़ में आप जाएं, रोज़े की हालत में अगर जाना है तो आप गाड़ी में जाएं, गाड़ी में बैठ के ही वहाँ पे दुआ करें, उन मकामात की ज़ियारत कर लें। लेकिन चूँकि गर्म होगा, पत्थर होगा, मौसम की अभी तपश कहाँ कितनी ज़्यादा है ये मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी रमज़ान मुबारक महीना है, तो रोज़े की हालत में इतनी दूर जाना, इतना ऊपर चढ़ना बगैर पानी के, बगैर बेवरेजेस के पॉसिबल नहीं है, मैं आपको साफ बता रहा हूँ। और स्पेशली जो है गारे सोर की हाइट बड़ी ज़्यादा है, तो आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है, इन चीज़ों से बचना है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने सफ़र को आपने जो है वो सारी चीज़ों को मैनेज करना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने कोशिश करनी है कि शॉपिंग मॉल्स में, फूड कोर्ट्स में और इधर उधर, अब वहाँ पे क्राउड बहुत होगा, रश बड़ा होगा, आपका टाइम बड़ा वेस्ट होगा। आपने उस पॉज करेंगे खाने का ऑर्डर भी करना है, तो आपको हो सकता है वहाँ पे घंटा लग जाए, परेशानी का सामना करना पड़ेगा,
ठीक है, इसलिए आपने वहां नहीं जाना और फिर वहां जाना, फिर वहां से वापस आना। सपोज करें जैसे क्लॉक टावर है, हम क्लॉक टावर पे जाते हैं, तो क्लॉक टावर का जो खाने वाला एरिया है, फूड कोर्ट्स है, नीचे वाले 4 फ्लोर्स है, तो वहां पे रमजान मुबारक में मैं खुद गया हुआ हूँ, इंतहा का रश होता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि अपने खाने पीने के मामलात को आप खुद मैनेज इस तरह करें कि आपका टाइम वहां पे बचे, टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, खाने पीने के इन मामलात को आपने लेके चलना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि शॉपिंग से आपने रमजान मुबारक में परहेज करना है। थके होंगे, रमजान मुबारक का महीना है, आपने रोजे से होना है, तो शॉपिंग से आपने बहुत ज्यादा परहेज करना है। इधर उधर मॉल्स में घूमना और ये ब्लैंकेट्स और बैंगल्स और पता नहीं क्या क्या लोग खरीदते, इन सारी चीजों से आपने जब वापस आए, आपके पास सिर्फ 2 चीजें होनी चाहिए, एक जमजम शरीफ होना चाहिए, खजूर होनी चाहिए, कोई तीसरी चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपने वहां पे शॉपिंग बहुत ज्यादा करने से भी आपने इन चीजों से बचना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मक्का मुकरमा से लेके मदीना मुनव्वरा तक जो आपने सफर करना है, इसकी आपने एडवांस सारी इंफॉर्मेशन पहले से ले लेनी है। लोगों को बेचारों को पता नहीं होता है, लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं। आपने किस दिन जाना है, किस बस पे जाना है, और आपने अपने रिसेप्शनिस्ट से या होटल मैनेजमेंट से पहले से बात करके इंतजामिया से सारी चीजों को इंश्योर कर लेना है, ताकि आपको पता हो कि मैंने किस दिन जाना है। सामान आपने पहले से सारी पैकिंग करके रखी होनी चाहिए, और जैसे ही आपकी वो गाड़ी वगैरह आए, आप फौरन वहां पे जा सके। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने मक्का मुकरमा में रहते हुए, बल्कि कोशिश करें अपने मुल्क से रवानगी से भी पहले मदीना मुनव्वरा में रियाज़तुल जन्नह के अंदर जाके, जो जन्नत की क्यारी है, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो मुबारक हिस्सा है, वहां पे अपने नवाफिल अदा करने, तो उसका आपने परमिट पहले ले लेना है। परमिशन आपने लेके मक्का मुकरमा से ही जानी है। ऐसा नहीं हो कि आप कहें कि मैं वहां पे पहुंच के देख लूंगा, वहां पे सिचुएशन के मुताबिक, तो फिर वहां पे आपको परेशानी का, सही बात है, सामना करना पड़ेगा। इन चीज़ों से आपने वहां पे परहेज करना है, इन चीज़ों से आपने वहां पे लाजमी तौर पे बचना है, इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा वहां पे ख्याल रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने वहां पे जो लोग बिलखसूस बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, मैं इस वक्त पाकिस्तान के शहर लाहौर से आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे पाकिस्तान से जो लोग उम्रे पे जाते हैं, हमारे पाकिस्तान से जो लोग हज पे जाते हैं, उनमें मेजोरिटी उन लोगों की होती है जिनका जो एज ग्रुप है वो ऑलमोस्ट होता है 45-50 के इन बिटवीन, समटाइम्स 50 से भी अबव होते हैं। और हमारी मेजोरिटी पाकिस्तान की, हमारा हमसाया इंडिया है, बांग्लादेश है, इस पट्टी में जो लोग इस रीजन में रहते हैं, उनमें से जो ज्यादा लोग हैं वो देहातों से और गाँव वाले एरिया से बिलोंग्स करते हैं। और जो बंदा देहातों से या गांव से बिलोंग करता हो, 45 ईयर्स या 50 ईयर्स उसकी एज हो, तो उनमें मेजोरिटी ऐसी है जो पहले के दौर के हैं, वो बेचारे ये एप्लीकेशंस को, ये टेक्नोलॉजी को, इन चीज़ों को नहीं जानते हैं। आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, आपने ऐसे लोगों की मदद करनी है, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना है, ऐसे लोगों को असिस्ट करना है, ऐसे लोगों से दुआएं लेनी है। ठीक है, तो आपके साथ लाजमी तौर पे आपके होटल के अंदर, आपके काफिले में भी हो सकता हो, ऐसे लोग आपके साथ होंगे। आपने उन लोगों से जो है वो उनकी हेल्प करनी है, उनकी मदद करनी है, उनके साथ ताउन करना है और उनसे दुआएं लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सहरी और इफ्तारी के जो मामलात हैं मक्का मुकरमा में और मदीना मुनव्वरा में, वो मस्जिदुल हराम और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी शरीफ के अहाता है, उससे बाहर बाहर आपने रखने हैं। जबरदस्ती नहीं करनी, कोशिश नहीं करनी कि आपने खाने के पैकेट्स या है, बिरयानी है, व्हाट्सएवर जो भी है, वो अंदर लेके जाने की आपने कोशिश नहीं करनी। बहुत सारे लोग जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। हम वहीं पे मौजूद थे, तो कोई फीमेल थी, तो उन्होंने बैरकैफ कोई एकदम से उनकी फैमिली वालों ने, वो जो सिक्योरिटी वाला था, उसको बातों में उलझाया और वो भाग के अंदर ले गई थी। लेकिन उसको इस बात का नहीं आइडिया था कि यहाँ पे हर जगह पे सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपकी वजह से वहां किसी को परेशानी हो या किसी की वजह से आपको परेशानी हो, तो ये बुरी बात होती है। आपने वहां पे इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और इस चीज से भी आपने वहां पे बचना है। क्राउड बहुत ज्यादा होना है, रश बहुत ज्यादा होना है, लोग बहुत ज्यादा होने हैं। खुदा न खासा आपकी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे या किसी की वजह से आपको तकलीफ पहुंचे, तो ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि ये लम्हे बड़े कीमती हैं। जहां पे आप गए हुए हैं, ये मकाम बड़ा कीमती है, ये वक्त बड़ा कीमती है, और ये सबको बार बार कहाँ मिल रहा है, सबको बार बार कहाँ पे नसीब हो रहा है। इस बात का आपने वहां पे बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। आपने इन सारे मामलात को वहां पे अच्छे से देखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये कि रमजान मुबारक का चूंकि ये मुकद्दस महीना है, मक्का मुकरमा में है या मदीना मुनव्वरा में, आपने जो ज़ियारत पे जाना है कोशिश करनी है कि इकट्ठे जाना है, इंडिविजुअल्स आपने नहीं जाना है, अकेले अकेले नहीं जाना। ठीक है, कोई 10-12 लोगों को इकट्ठा कर लें, आप सब लोग एक ही बड़ी गाड़ी करवा लें और उस गाड़ी में आप सब लोग जाके वहां पे आसानी के साथ सारी ज़ियारत कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अकेले अकेले जाने की कोशिश करेंगे तो वो फिर ज़्यादा मुशक्क़त है,
वो पैसे भी आपके ज़्यादा लगेंगे। आज का रियाल भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो इसलिए आपने कोशिश यही करनी है कि वहाँ पे आपने इकट्ठे जाना है, 2 4 5 10 लोगों को साथ अपने मिला लें और आप इकट्ठे जाएं। सबका ख्याल रखें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, अपने मामलात का भी ख्याल रखें। आपने आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट जोन में आपने वहाँ पे रखना है। अपने इर्रेलेवेंट कामों में वहाँ पे नहीं पड़ना है। जो काम गैर ज़रूरी हैं, जो आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक हैं, जो काम आपको खामखा की मुशक्क़त में डालेंगे, कुछ मुशक्क़तें हैं जो ओरिजिनली आपको वहाँ पे इबादत के लिए करनी पड़ेंगी, कुछ मुशक्क़तें खामखा के इंसान ने वहाँ पे क्रिएट की होती है अपनी नेग्लिजेंस की वजह से और अपनी जो है मिस मैनेजमेंट की वजह से, टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज़ की वजह से। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी स्किल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे अच्छे से समझनी है, सीखनी है। उसके बाद आपने सारे मामलात को वहाँ पे लेके चलना, इन बातों का आपने ख्याल रखना है रमज़ान मुबारक में। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए। हम सबको बार बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाज़िर होके दुरूद व सलाम पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।